नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मधुर वाणी में एक नई कहानी के साथ। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। एक शहर में दो व्यक्ति रहते थे, जिसमें पहला व्यक्ति व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कि बुरी प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज़ मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस शहर में तेज़ बारिश हो रही थी और मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस बुरे व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नज़रों से बचकर वहाँ से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से वहाँ आया तो उस पर चोरी करने का इल्ज़ाम लग गया। वहाँ सभी मौजूद लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे करके वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यापारी बुरी तरह से घायल हो गया। उसी वक्त उस बुरे व्यक्ति को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह बुरा व्यक्ति खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मज़ा ही आ गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। बुरे व्यक्ति की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग ही रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज़ होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई तो दोनों यमराज के सामने गए। तो उस व्यापारी ने नाराज़ स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों। व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटे से धन की पोटली में बदल गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।